नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब में 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में 24 घंटे में 39 जगह लैंडस्लाइड हुआ। ब्यास नदी के उफान के चलते इमारतें बह गई, पुल ढह गए। पिछले 72 घंटे में देश के अलग अलग राज्यों में 76 लोगों की जान चली गई। यूपी में 34, हिमाचल में 20, जम्मू कश्मीर में 15, दिल्ली में 5 और राजस्थान और हरियाणा में एक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। गाजियाबाद में मंगलवार सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। नोएडा के निजी स्कूल की बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक है। हादसा NH9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में सुबह करीब 7 बजे हुआ। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। तब एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। उसने दावा किया था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था, आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे? अगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए, लेकिन कोर्ट इस वजह से बार बार सुनवाई टाल नहीं सकती। अपने बयान को लेकर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपनी खुद की तुलना माता सीता से कर दी। गुड्डा बोले कि सीता माता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए। उनकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे ही आजकल गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे हैं। मुझमें कोई क्वालिटी होगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 जुलाई को सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि सेबी का एफिडेविट देखने के लिए हमें समय चाहिए। इससे पहले सेबी ने 10 जुलाई को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 41 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें कोर्ट को एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश की जानकारी दी गई थी। साथ ही कोर्ट से रिपोर्ट पर उचित आदेश देने का आग्रह भी किया था। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही यूपी सरकार से हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सर्वे पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान 8 जुलाई से हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आयोग से सवाल किए हैं कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। आप इन हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? चीफ जस्टिस TS शिवगणनम ने आरोप प्रत्यारोप करने वालों से कहा कि पहला दूसरे को दोष दे रहा है, दूसरा किसी और को दोष दे रहा है। फिर हमने जो इतने सारे आदेश जारी किए थे उनका क्या मतलब है?
यूसीसी पर विरोध जताने का सिलसिला जारी है। अब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति प्रमुख और सीएम के चंद्रशेखर राव भी इसके विरोध में आ गए हैं। केसीआर ने मानसून सत्र में प्रस्तावित होने पर यूसीसी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सांसदों को निर्देश दे दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि दल ने सोमवार को केसीआर से मुलाकात की और उनसे यूसीसी के विरोध में समर्थन मांगा। इनमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी, AIM के असुद्दीन ओवैसी, केटी रामाराव और मोहम्मद महमूद अली मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।